देखिए, गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए तो कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ज़ाहिर है आज उन्होंने एक एजेंडा भी पेश कर दिया जिसमें 49 के करीब चेंजेस हैं और हैं भी अच्छी। उसमें ज़ाहिर है कई ऐसी होंगी जिनके ऊपर आपको एतराज़ भी हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है अगर हर इलेक्शन को ही अगर हमने मुतनाज़ा बनाना है तो फिर तो ठीक है, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सारे इलेक्शन 249 की तरह ना हो बल्कि हर चीज़ ही क्लियर हो, तो ये रिफॉर्म्स करने का बड़ा आपके पास सुनहरी मौका है। तो आप इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? नहीं, फ़ायदा उठाएंगे अगर हुकूमत इस पर संजीदा है। इससे पहले भी ये मुसव्वदे फ्लोट कर देते हैं, उनको बिल की सूरत में ऐवान में नहीं लेकर आते और बहुत सारी बातें जो सिर्फ डिस्कशन में होती हैं उनको असल कानूनी ज़बान का रंग नहीं देकर पार्लियामान के सामने पेश नहीं करते। तो अगर तो ये संजीदा है इस मामले में तो इस पर हम बात करेंगे। एक जो चीज़ जिसको हमने मुस्तरद किया बड़े वाज़े तौर पे, जिसको एक्चुअली पूरी दुनिया मुस्तरद कर चुकी है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। उसको हम बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार। बाकी अगर इलेक्शन को का जो प्रोसेस है उसको बेहतर करना है, हम तैयार हैं। खास तौर पे आई थिंक अब हम सबको इसका तजर्बा हो चुका है कि ये जो रिजल्ट्स के अंदर ताखीर है, जो अचानक हम देखते हैं कि जी 6 बजे से 8:30 तक रिजल्ट आए हैं, फिर 4 घंटे रिजल्ट आने बंद हो गए और ये बार बार हुआ। ये तो आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। ये जो तरीकेकार है और उसमें बहुत सोच समझ कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अगर हमने मोबाइल फोन इस्तेमाल करने हैं या कंप्यूटर इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि हमने इस बात को यकीनी बनाना है कि सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कंप्यूटर नहीं है, फिर तुर्बत बलोचिस्तान में भी उसी वही फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, वही फैसिलिटी फिर चित्राल में भी अवेलेबल होनी चाहिए, वही फैसिलिटी फिर यानी वो कनेक्शन भी होना चाहिए। हाँ, वो सारा जो है, सिर्फ ये नहीं कि आपने कह दिया कि हम ये अब देखिए कंप्यूटर है लेकिन उसके साथ इंटरनेट हाँ, तो क्या फायदा तो वो सारे इश्यूज जो है ना जी, इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जिनको पूरी दुनिया मुस्तरद कर चुकी है, दुनिया के वोटिंग मशीन तो वैसे पूरी दुनिया के अंदर है और ये फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि शायद काकाना बासी और मियां शवाशी साहब ने वो इलेक्टोरल जो वोटिंग मशीन है उनको देखा ही नहीं है। तो आप कम से कम देख तो लें फिर रिजेक्ट करने से पहले। ये पूरा प्रोसीजर जिसमें आरिफ अलवी साहब उस वक्त उनके इंतखाबात की इस्लाहती कमेटी के रुकन थे, ये जाके जर्मनी जाके मुल्क से बाहर जाके ये पूरा प्रोसेस हो चुका है और उस वक्त इंतखाबी इस्लाहत कमेटी ने इसको रिजेक्ट किया था। इमरान खान साहब के जहन में कुछ और मामलात हैं, शायद वो समझते हैं कि चूंकि पीटीआई के पास कंप्यूटर एक्सपर्ट्स पड़े हैं तो लिहाजा हम इनको हैक करके अगला इलेक्शन जीत सकते हैं, या उनका ये ख्याल है कि जी बैरून मुल्क फुल प्रूफ बना देना। नहीं जी, देखिए दुनिया में कहीं भी फुल प्रूफ नहीं बन सके। जिन मुल्कों ने अडॉप्ट किया था वो आहिस्ता आहिस्ता, इवन स्कैंडिनेविया में जो बड़े एडवांस और कम पॉपुलेशन वाले ममालिक हैं, जर्मनी में, अमेरिका में, इनका इस्तेमाल हर इलेक्शन में कम से कम होता है। इंग्लैंड के अंदर बिल्कुल ठीक है और ठीक ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत अच्छा है, न्यूजीलैंड के अंदर बहुत अच्छा है, आधा यूरोप के अंदर ठीक है, इंडिया के अंदर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया ने भी कहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इनको फेज आउट करेंगे क्योंकि ये रिलायबल नहीं है और हैकेबल है, ये हैक हो जाती है मशीनें। तो जहां उन्होंने हर एक के ज़हन में यही आया था कि टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, लेकिन जब उसको एक्चुअली इस्तेमाल किया गया, और अमेरिका में इसका सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा फेलियर आज से 21 साल पहले जब फ्लोरिडा में एक क्राइसिस हुआ था बुश वर्सेस गोर का, वहां भी इसी वजह से क्राइसिस हुआ। तो क्राइसिस तमाम मुल्कों में हुए हैं। ये वोटिंग मशीन को निकाल दे तो फिर आप जी हम उसमें बात करेंगे। बाकी अगर इसके अंदर अच्छी नीयत से और संजीदा इस्लाहात हैं तो बात हो सकती है। माड़ीवाल साहब ये फरमाइए सर, ये तो नून लीग तो मुझे लगता है कि तैयार है, वो ये कहती है कि अगर वोटिंग मशीन जो है ना वो अगर आप साइड पे रखते हैं और बाकी चीज़ों पे आप डिस्कस करना चाहें तो ये बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर है इलेक्शन का इशू है, कम से कम ये पार्टीज का लड़ना तो बंद हो। तो आपका क्या मुतालबा है कि गवर्नमेंट किस तरह करे और क्या करे? मेरा ख्याल अभी जैसे बिलावल साहब ने भी कहा कि वी आर रेडी टू लुक एट एनी रिफॉर्म इन द इलेक्शन सिस्टम, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब देखें, तो गवर्नमेंट के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेगी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन गवर्नमेंट के साथ, द क्वेश्चन इज कि अगर एनीथिंग इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इलेक्शन सिस्टम, कोई भी प्रपोजल ले, नॉट डजंट मैटर, इट हैज टू बी द गवर्नमेंट, कोई भी इस किस्म का प्रपोजल लेके आए तो उसमें कोई खराबी तो नहीं है टू लुक एट इट। और उसमें जैसे अभी खुर्रम साहब ने कहा कि दे हैव डाउट्स ऑन दी मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, तो शायद दूसरी पार्टियों को भी उस पर भी डाउट हो, शायद ना हो, तो ये तो एक डिबेट जब शुरू होगी, जब वो एक्चुअली रिफॉर्म्स लेके आएंगे सामने और हम देखेंगे क्या रिफॉर्म्स करना चाहते हैं,
एंड इट हैज टू बी अ सीरियस एफर्ट, जो कि खुर्रम साहब लेकिन कहते सर सवाल ये है ना कि अगर फर्ज करें कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप ये कहते हैं कि इसमें रेंजर्स नहीं होनी चाहिए, इसमें फौज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं होता। टीचर्स वो होते हैं जो आपने भर्ती किए होते हैं और पुलिस वो होती है जो आपकी होती है, तो उसमें फिर क्राइसिस हो जाता है, फिर कहते हैं फौज को बुलाओ। नहीं, वो तो इसलिए बुलाते हैं टू प्रिवेंट एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और तो कोई मेरा ख्याल वजह नहीं होती उनको बुलाने की। और उनको यही होता है कि जी कोई जो झगड़ा हो या कोई देखें मिफ्ता साहब कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो 249 का इलेक्शन हो गया, जो बैलेट बॉक्सेस हैं, जितने वोट्स हैं, जितने थैले हैं, ये सारे उठाकर रेंजर्स के हवाले कर दिए जाएं, फौज के हवाले कर दिए जाए। उनको इलेक्शन कमीशन पे भी एतबार नहीं है इस वक्त। वो ये कहते हैं कि अमला इनका था, सिंध गवर्नमेंट का, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पुलिस आपकी थी, सब कुछ हल्का आपका था, लोग आपके थे, आपने वहां पर रेगिंग कर ली। जो कुछ भी हो वहां हमला। इनफैक्ट देखें, अभी हम सेनेट के इलेक्शन से गुजरे हैं और आई हैड टू अप्रिशिएट द इलेक्शन कमीशन। मैंने तो अपने सामने सारा इलेक्शन होते हुए देखा है, एक एक वोट उन्होंने काउंट किया है, एक एक वोट उन्होंने देखा है, एक एक किसी पे कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, जो रिजेक्ट हुआ वो सबने एग्री किया उसी वक्त। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को आप काम करने दें, जो चीज़ें उनकी सही करने वाली हैं वो खुद भी वो जानते हैं कि हाँ ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हेल्प करें, बजाय ये कहने के कि जी इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया। तो मेरा ख्याल वी विल नॉट अचीव एनीथिंग। उनकी हेल्प करें। और अभी भी मैं आपको बताऊं, लोगों ने ये कहा जी 1 दिन का टाइम दिया, 2 दिन का टाइम दिया, जब शेड्यूल आया सेनेट इलेक्शन का, तो मेरी जब सेक्रेटरी से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो आपने खुद कानून पास किए, ये हमने तो कोई ये प्लानिंग नहीं की है इस तरीके से इलेक्शन होगा, आपने तो कानून में लिख दिया ये। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली अब अगर आपको मसला आ रहा है तो उसमें हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, मगर कोई ऐसा इशू नहीं था कि जी दे आर नॉट विलिंग टू वर्क विद द पॉलिटिकल पार्टीज। तो मैं समझता हूं कि कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। जो सब वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात इनको बहुत नागवार गुजरी है। ये जो 49 पॉइंट्स हैं, असल में जो बात नागवार गुजरती है वो लिखी नहीं जा सकती। ठीक हो गया, मैं उनसे वो मावराए आइन मुदाखलत है पाकिस्तान के इंतखाबात में। ठीक हो वली साहब, ये देखिए दोनों पार्टीज तैयार हैं ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है आपके साथ बैठने के लिए, लेकिन इनको एक खदशा है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। तो नीयत कैसे ठीक करेंगे आप? नीयत ठीक होने के बारे में मैं चंद आपको जो मेरे पास फैक्ट्स हैं मैं पेश कर देता हूँ। ये 49 जो मुजवजा तब्दीलियां हैं, 49 वो बिल उसका जो है वो 16 अक्टूबर 2020 को कौमी असेंबली में पेश किया गया था। उसी दिन वो पार्लिमानी उमूर की कायमा कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो गया। उस कायमा कमेटी की पहली मीटिंग 29 जनवरी 2021 को हुई, दूसरी मीटिंग 10 मार्च 2021 को हुई, तीसरी मीटिंग 31 मार्च 2021 को हुई। तो ये प्रोसेस चल रहा है, इसकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला है कि जी ये इसको ऑन करें और आके इसमें शरीक हों। 49 तब्दीलियां या तजावीज तो हमारी तरफ से आई, ठीक है। अगर इनको अपोजिशन की तरफ से अभी तो कोई आई नहीं, अपनी तरफ से दे लाएं। देखें ईवीएम की भी मैं आपको अर्ज कर दूं, और मैं ये जो कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर के जहन में किसी ने कोई बात डाल दी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के सामने एक मिसाल जो वो पेश भी करते हैं अभी रिसेंटली काफी, वो अभी अमेरिका का इंतखाब था चंद महीने पहले जो हुआ था, और ये हम सब के सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि उसमें जितने भी वोट उनको मिले और अच्छे खासे वोट मिले, लेकिन वो फिर भी काफी पीछे, एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से, एक डिसर्नेबल मार्जिन से जो बाइडेन से पीछे थे। उन्होंने हर किस्म का जोर लगा दिया, और ट्रंप जिस किस्म के वो एडमेंट किस्म के, वो फोर्सफुल किस्म के आदमी हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और हर मौके पे और हर मोड़ पे धांधली का इल्जाम लगाया। ठीक है, लेकिन कहीं साबित नहीं कर सके क्योंकि सिस्टम रोबस्ट था। और हमारे क्या वजह है कि हमारे यहाँ 1970 के बाद, और मैं गिन रहा था अपनी उंगलियों पे, 1970 को माइनस कर दें, 10 जनरल इलेक्शंस बशमूल 2018 के 10 जनरल इलेक्शन 1970 के इलेक्शन के बाद हुए हैं। किसी इलेक्शन, उन 10 के 10 इलेक्शनों में कोई ये इलेक्शन आप ये नहीं कह सकते कि जी सबकी तसल्ली थी। ठीक है, किसी ना किसी को हमेशा शिकायत। देखिए ना कराची में दोनों पार्टी, अपोजिशन की दोनों पार्टीज एक दूसरे से लड़ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर यही कह रहे हैं कि जी ऐसा रोबस्ट निजाम लाएं। अब देखें, हिंदुस्तान का जिक्र हुआ, उसमें आई थिंक कुछ इलेक्शंस ऐसे होते हैं, आई थिंक जनरल इलेक्शन होता है या क्या, जिसके पोलिंग हो जाती है, वो ले जाते हैं सारे मवाद को, और कितने हफ्तों 52 दिन का 52 दिन प्रोसीजर होता है। इतनी ताखीर के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि उस प्रोसेस एतराज होता है, लेकिन इतना ज्यादा एतराज होता है जैसे प्रोसेस के अंदर एक एतमाद है। आई थिंक इस वक्त
हमारी नीयत को ये क्वेश्चन करें ना करें, मैं तो अपनी नेक नीति और अपनी पार्टी की और अपनी गवर्नमेंट की यही अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी नेक नीति तो यही है कि हम चाहते हैं कि फुल प्रूफ इलेक्शन का निजाम हो जिसमें कोई शिकायत ना करे। हम हारे हैं, ये हारे हैं, हम जीते हैं, वो जीते हैं, जो भी हो, हारने वाला ये ना उंगली उठाए। ठीक है अपने, और आप सिंसियरली ये चाहते हैं कि ये रिफॉर्म्स हो जाएं? एब्सोल्युटली जी, और उसके लिए आपको अपोजिशन को मनाना पड़ेगा। इसकी तशबीह जो है, आप देखें, ये इमरान खान साहब भी थे जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में वो न्यूट्रल अंपायर्स वाला तस्वर लाए। वो बैकग्राउंड में क्या होता था कि जी इंडिया वाले एलबीडब्ल्यू नहीं देते थे, फिर हमारे अंपायर भी एलबीडब्ल्यू नहीं देते थे, तो वो सारा सिस्टम न्यूट्रल अंपायरों का, और आगे उसका अगला मरहला कि वो कैमरे से आप ऊपर रेफर कर दें, ये सारा है कि ताकि एक एतमाद आ जाता है सबका कि जी कोई फिर वो अब कोई चीटिंग की उंगली क्रिकेट में नहीं उठाता। और ये रिफॉर्म इमरान खान साहब लेके आए, यानी कैमरा लगा होनी चाहिए हर एक हर जगह। देखिए इमरान खान साहब का रिकॉर्ड जो 276 वहां पे पोलिंग स्टेशन है, 276 कैमरे एक में सर। देखें जी, कैमरे हो नहीं हो, जो कुछ भी हो, एतमाद लगे हुए थे। ऐसा कैमरा तो सेनेट में लगे थे, याद नहीं आपको? सेनेट के बूथ के ऊपर लगे थे ऐसा कैमरे। सिस्टम हो जिसमें सबको एतमाद हो, ये मुमकिन बनाना हम चाह रहे हैं। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि लेकिन इसमें दिलचस्प बात है सर, अगर आपने कैमरे लगा दिए और बिजली बंद होगी तो फिर क्या करेंगे आप? मैं यही कह रहा हूं, ये बहुत सीरियस इशू है। सीरियस इशू है इसको किस तरह हमें फुल प्रूफ, लेकिन इमरान खान साहब बैटरियां भी होती देखिए, हैं। रिफॉर्म का रिकॉर्ड बड़ा ही भयानक है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान गलत लगाए, काजी फाजी साहब पे रेफरेंस गलत किया, नेशनल फाइनेंस कमीशन गलत किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नोटिफिकेशन गलत किया, 11 ऑर्डिनेंस एक रात में इशू करते हैं, सेनेट की जो सीक्रेट बैलेट का ऑर्डिनेंस गलत किया। तो एक मुस्तकिल रिकॉर्ड आ रहा है गलतियों का और भयानक ब्लंडर्स का, जो ये जाहिर करता है कि इमरान खान साहब कानून में और आइन में इंटरेस्टेड नहीं। आप मिलके इनके साथ बैठ के करेंगे तो तभी मसला हल होगा साहब। एक और जी, अगर ये बैठना चाहिए, देखिए वो बैठना चाहते हैं नहीं, वो वजीर आजम जो मुस्तकिल बरसरे पैकार है ऑपोजिशन से, मैं किसी को अभी भी तकरीर फरमाते हैं, मोहम्मद एजेंसी जाएंगे वही तकरीर है, कराची जाएंगे वही तकरीर है, गिलगित जाएंगे वही तकरीर है, सिंध जाएंगे वही तकरीर है। भाई आप चाहते हैं तकरीरें चेंज करें? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि वो अपनी तकरीर क्या है ना, वो तकरीर क्या है, उनकी ज़हन वो तकरीर है कि ताकतवर के लिए और कमजोर के लिए कि कानून आना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में कानून ताकतवर के लिए कुछ और है, कमजोर के लिए कुछ और है। बिल्कुल यही तकरीर है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। ताकतवर के लिए कानून ये है कि उसको नैब पकड़े, गिरफ्तार करे, उसकी जमानत हो तो वो पंजाब का सीनियर वजीर लग जाए। और जो कमजोर है शाहिद खान अब्बासी, वो 8 महीने बगैर किसी खुर्शीद शाह साहब का नाम ले, खुर्शीद शाह साहब जो है उनका भी नाम ले, खुर्शीद शाह साहब जो है उनको मुझे उनका तो कोई नाम ही नहीं लेता। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उन्हें कोरोना हो गया, उनके खानदान में भी अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो इतने महीनों से हमजा शहबाज क्यों रहे 20 महीने जेल में? नहीं, वो कमजोर थे ना। जो ताकतवर हैं उनको FIA के हल्के हल्के से पर्चे होते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, बाहर फिर उनको मिल भी लेते हैं, फिर कहते हैं। अच्छा, वैसे जिस दिन जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया ना, उस दिन आप ये कहेंगे बड़ी ज्यादती हुई, बड़ा जुल्म हुआ इनके साथ। नहीं देखिए ना, उनके ऊपर तो नैब पहुंच लगाई नहीं। ब्रेक लेने दे। वैसे एक सवाल ये है कि क्या अपोजिशन के पास कोई ऐसा एजेंडा है, कोई ऐसे रिफॉर्म्स हैं कि जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट से के साथ बात की जा सकती है? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाओ।